ऑडिट्स करवाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इनके इंडिपेंडेंट ऑडिट्स किए, ताकि हम बात करते हैं कि पीटीआई करप्शन के खिलाफ है, उसको साबित करके दिखाएं, उसको जमीन पे इंप्लीमेंट करके दिखाएं। और इस एजेंडे को मुझे फख्र है इस चीज पे कि इस एजेंडे को मैं लीड करता रहा और इसको हमने पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया और दुनिया के लिए डिलीवर किया। पीटीआई का जो सारा नजरिया था वो एक पीस लविंग पार्टी का था। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हमने जद्दोजहद की थी। आज भी पीटीआई का कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रही है। लेकिन जो सबके सामने है, 9 मई के जो वाकयात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया कि हमने उन्हीं वर्करों के तहत कानून को नाफिज करने के बजाय कानून अपने हाथ में ले लिया। हमने अपने शोहदा की यादगारों को नहीं छोड़ा, हमने एमएम आलम के जहाज को नहीं छोड़ा, हमने जहां जहां जिस शहर के अंदर वो जुलूस निकाले गए, उनके टारगेट हमारी आर्म फोर्सेस की तंसीबात थी। मैं नहीं समझता कि ये प्लानिंग के बगैर ये एक पैटर्न हर शहर में फॉलो किया जा सके। आज 10 दिन उस वाक्य को गुजर चुके हैं। आज हमारी लीडरशिप को यह चाहिए था कि बजाय इसके कि हम जुडिशियल इंक्वायरियां और दूसरी इंक्वायरियों की बात करें, हमें अपनी इंट्रा पार्टी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। इन 10 दिनों के अंदर वो काली भेड़ें, वो लोग जो इस मजमूम एजेंडे पर शामिल थे, जिनके बगैर ये हो नहीं सकता था, उनको हमें बेनकाब करके टांग देना चाहिए था। लेकिन हम देखते रहे, यहां पे कुछ भी नहीं हुआ। और आज मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसके साथ ना मेरे जैसे लोग कभी थे, ना हैं और ना कभी रह सकते हैं। ये तो वो एजेंडा है जो कि हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत कर रहा है, हमारे दुश्मनों का ख्वाब पूरा कर रहा है कि इस मुल्क में पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फौज के साथ टकरा जाए, पाकिस्तान के अंदर एक इंप्लोजन हो जो कि पाकिस्तान को अंदर से खा जाए। ये कैसा एजेंडा है? ये किन लोगों ने बनाया है? ये कहां से आ गया पीटीआई के अंदर? और ये कौन सी पीटीआई है जो इसके हत्थे चढ़ गई है? मैं जिस तरह मैं आपको बताया, इसको देखकर शॉक में चला गया था। मैं टीवी पे वो देख रहा था उस दिन, और जहां जहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन सब का पैटर्न एक था। आज हम कहते हैं कि और लोग आ गए थे, किसी और ने कर दिया था। ठीक है, इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट किसी और ने किया होगा, लेकिन उन जुलूसों को लेके कौन गया उन घरों तक? उन जुलूसों को यादगारों, शहदा की यादगारों तक लेकर कौन गया? किसने ये प्लान बनाया? मेरा ख्याल में अब वक्त आ गया कि ये सब बेनकाब होना चाहिए पाकिस्तान के सामने। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो उस मुल्क की सियासत है, ये पाकिस्तान है तो इस मुल्क की हमने तरक्की की बात करनी है। और मैं समझता हूं कि एक बहुत हैवी हार्ट के साथ मुझे ये फैसला करना पड़ा कि मैं इस एजेंडे के साथ अब मजीद नहीं चल सकता। ये एजेंडा मेरे हाथ में नहीं है, और ये एजेंडा जो लोग भी बना रहे हैं वो इस पार्टी के खैर ख्वाह नहीं है। इस पार्टी को मैं समझता हूं कि एक गहरी खाई के अंदर फेंक के आएंगे। और इसी वजह से मैंने आज फैसला किया है कि मेरी सियासत का मकसद ये कभी भी नहीं रहा, और हमारी सियासत 4 पुश्तों की सियासत है। 4 पुश्तों से मेरा खानदान सियासत में रहा है और हमेशा दयानतदारी की, शराफत की सियासत की है इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क की सियासी तारीख उस चीज की गवाह है। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसने इस पार्टी को इस वक्त हाईजैक कर लिया हुआ है, और इस पार्टी को आंसरेबल होना पड़ेगा उस चीज के लिए अब, क्योंकि जो कुछ हुआ 9 सितंबर को वो किसी से छुपा टुका नहीं है। तो इसके लिए मैं आज इस पार्टी से, इस तहरीक से, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव तहरीक थी, जिसके लिए 13 साल मैंने दिए अपनी जिंदगी की, अपनी जवानी इस तहरीक के लिए दी, इसको ग्रीन एजेंडा बना के दिया, इस तहरीक के अंदर से एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। लेकिन आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली
एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी है, और मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता। और इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ, और इस एजेंडे के ना मैं साथ जिसका मैं का था, ना मैं हूँ, और ना मैं रह सकता हूँ। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं पार्टी के अंदर एक एक करके इमरान खान की बैरात में एक वक्त दे रहे कि फौज मुखालिफ है या उनके सामने आ चुका था, तो आपने उस वक्त क्यों पार्टी नहीं छोड़ी? क्या अभी किसी तरह से प्रिपरेशन है? देखिए, कोई मुझे किस चीज का दबाव हो सकता है, आप बता दें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, किस चीज का दबाव हो सकता है? किस तरह आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल किसी चीज का दबाव नहीं है। और मैं समझता हूं कि आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी भी फौज के खिलाफ बात नहीं की, वो हमेशा चंद लोगों के खिलाफ बात करते रहे। और जो हमारा वर्कर है जो उस दिन निकला है, उसको मैं समझता हूं कि इसलिए मैंने बात की कि ये इंट्रा पार्टी इन्वेस्टिगेशन 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी कि कौन वो लोग थे जिन्होंने वर्करों को लिबर्टी मार्केट से निकाल के हमारे फौजी तनसीबात के घरों तक पहुंचाया। 8-10 किलोमीटर का वो सफर है, ऐसी तो बहुत भी निकलता। कई प्रोटेस्ट में हम भी रहे हैं, लाहौर में भी रहे हैं। और कौन वो लोग थे जिन्होंने बताया कि लाहौर में भी ये करना है, पेशावर में भी ये करना है, मियांवाली में भी ये करना है, कराची में भी ये करना है। ये पाकिस्तान के ना सिर्फ मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट के खिलाफ, बल्कि एंटी पाकिस्तान एजेंडा है जिसको फॉलो किया गया 9 मई। साहब ये फरमाइएगा कि आजकल पाकिस्तान में सियासतदानों के जलील चलने का मौसम है, और आप भी उसी सिलसिले में यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम आपको कवर करने हाजिर हुए हैं। आप भी तो पार्टी का हिस्सा थे, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डाली, इतना ब्रिलियंटली सुनामी प्रोग्राम आपको दिया, आप एक इम्पोर्टेंट हैसियत रखते थे। किसी दफा आपने पार्टी को कहा कि 9 मई की तहकीकात की जाए, और वो कौन था जिसने आपसे इख्तिलाफ किया? देखें, मैं 9 मई के बाद कोई मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ पीटीआई की, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। और मैं कई लोगों से कह चुका था कि जिस दिन वो होगी उस दिन ये बात बरमला मैं कहूंगा। और मैं समझता हूं कि ये बात पार्टी को खुद सोचनी चाहिए थी, और मैं बिल्कुल पार्टी, और इसलिए मैंने ये बात कई लोगों से की। वो आपको मैं वक्त आने में बताऊंगा, और ये और भी बहुत सारी बातें बताने वाली, वो सब बताऊंगा इंशाल्लाह। सर, आपने पार्टी सिर्फ सवालों की बुनियाद पे छोड़ी है। आप कह रहे हैं कि इस तरह पार्टी के अंदर से कुछ लोग निकले। आप मुझे बता दें, आप सर क्वेश्चन अगर सुन जी बताओ। आपने सवालात की बुनियाद पर पार्टी छोड़ दी है कि आपके पास ये सबूत हैं आपके पीटीआई इसमें मुलव्वस थी, और दूसरा उसके बाद आपकी पार्टी की तमाम लीडरशिप गिरफ्तार थी। जब गिरफ्तार थी, इजलास नहीं हो सकता था, तो इस हवाले से अगर इजलास बुलाया जाता है, तहकीकात होती है, आप वापस जाएंगे पार्टी में, या ये सिर्फ इल्जामात की नहीं? देखे कोई इल्जामात की बुनियाद नहीं है। हकायक लोगों के सामने है, हमारे सामने भी हैं, लोगों के बयानात हैं, कई वो आपके सामने टीवी पे चल रहे हैं। वो लोग जो हैं वो भी लोग अवाम के सामने हैं, टीवी पे चल रहा है कि किन लोगों ने लोगों को उकसाया, किन लोगों ने डायरेक्शन दी कि आपने कहाँ जाना है। आपके सामने है वो बात। इतने अनजान आप भी ना बने, आपको नजर आ रहा है टीवी पे भी, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा पार्टी से। मलिक साहब, एक तो ये बताएंगे पार्टी का एजेंडा और उनका जो माइंडसेट है वो तो घंटे में पता चलेगा। 2014 में जो उन्होंने किया था, उस वक्त की आपकी क़यादत ने इनको उकसाया था, आपकी क़यादत ही उनको जगह जगह भेज रही थी, गाड़ी में आपसे नुकसान हुआ था, उस वक्त आपने पार्टी को क्यों नहीं छोड़ा? लेकिन 2014 का जो धरना था, बिल्कुल उस धरने में मैं भी उसका हिस्सा था, धरने में बैठा वहां पे। उस वक्त हमेशा खान साहब हमेशा ये बात करते थे, और आज भी वो ये बात करते हैं कि हमने पार्टी को कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेने देना, और ये पार्टी कानून और आइन की रखवाली के लिए पार्टी बनाई गई है। लेकिन जब एक चीज एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ये नहीं हुआ। पाकिस्तान की आप तारीख देख लें, कभी इस लेवल तक कोई भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है वो नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद वो शक्लें भी सबके सामने हैं, और वो शक्लें अगर आप मुझसे कहेंगे मैं उनके नाम भी ले दूंगा, आज नहीं, आप सब टीवी पे नजर आ रही हैं, तो उनको, और वो बहुत जल्द सब बेनकाब, बहुत जल्द सब शक्लें बेनकाब हो जाएंगी, उन सब का प्रूफ मौजूद है। तो उसके बावजूद अगर आज उनके साथ ला ताल्लुकी का इजहार भी नहीं करते, तो फिर इस पार्टी का एजेंडा तो कोई और चला रहा है। आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी आपका नजर सामने आ गया 9 मई के वाकयात हैं, क्या आपका पार्टी छोड़ने का पार्टी का रवैया भी है आपके साथ, तौर पे लोकल सियासत भी है अगर की, क्या वो भी
देखिए, नहीं, उस पर बिल्कुल कोई लोकल सियासत और कोई पार्टी का रवैया नहीं है। पार्टी आज भी, पार्टी का मैं कोर कमेटी का, वहाँ मौजूद है, वहाँ पे आपको कोई दुश्मनी तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी आज भी, मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ पार्टी का, और मैंने पार्टी को आज जो छोड़ा है, कोर कमेटी को भी छोड़ा है और पार्टी को छोड़ा है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी गलत डायरेक्शन में चल पड़ी है और कुछ ऐसे नासिर हैं पार्टी के बीच में, कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जिन्होंने इस पार्टी को, जैसे मैंने कहा, कि अब खाई की तरफ फेंक रहे हैं। आज वो वर्कर जो 7,000 वर्कर पकड़ा गया है, वो बिल्कुल बेआसरा पड़ा हुआ है जेलों के अंदर। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है इस पार्टी के अंदर। उनको कौन समझाएगा कि तुम्हें जिस तरफ लेके गए थे वो गलत सिमती, तुम्हें जिस तरफ लेके गए थे वो गलत डायरेक्शन। देखिए, मैं समझता हूँ इस पार्टी में जो सेल्फ करेक्शन का एक प्रोसेस होता है वो इस पार्टी में नजर नहीं आ रहा मुझे। और मैंने इस पार्टी में कई जगह पे कई मौकों पे कोशिश की है कि एक ब्रिज बनूं ताकि इसको एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडे की तरफ ले जाया जाए, लेकिन वो हुआ ही नहीं हो सकी। देखिए, मैं समझता हूँ कि साने 9 मई का जो साने है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके अंदर जो भी मुलव्वस है, चाहे वो पार्टी के अंदर से, और पार्टी, मैं समझता हूँ कि इस पार्टी के अंदर जो लोग थे जो कि उस मॉब्स को डायरेक्ट कर रहे थे, उनके बगैर ये हो ही नहीं सकता था। आप मुझे बता दें कि सारे शहरों में अगर एक पैटर्न हो, सारे शहरों में एक ही किस्म की तनसीबात के ऊपर इन बड़े मॉब्स को 8-8, 9-9 किलोमीटर से लेकर पहुंचाया जाए, वो कौन ले जा रहा था? ये अगर पीटीआई का जुलूस, अगर आपने कर लिया सवाल, जिन्होंने सवाल कर लिया बाद में मेरी फ्यूचर इस वक्त बिल्कुल पॉलिटिक्स जो है उसका कोई मुझे पता नहीं है। फ्यूचर पॉलिटिक्स वो होगी जो कंस्ट्रक्टिव होगी पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को कंस्ट्रक्टिव एजेंडा देगी। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त आपको चेहरे नजर आ रहे हैं सियासत में, वो कोई भी इस काबिल नहीं है। मेरा ख्याल में ऐसी कोई प्री प्लानिंग आपको नजर नहीं आ रही। जो 9 मई को हुआ है उससे हर पाकिस्तानी का दिल फट पड़ा है। उसके सामने टीवी स्क्रीन पे हमने देखा क्या हुआ है, छुपा हुआ नहीं है किसी से। और वो के बाद आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होनी चाहिए और इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखिए, मैंने जिस तरह बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये अपना फर्ज है कि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करे, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करे, जुडिशरी पे और दूसरे इदारों पे ना इंतजार करे और देखे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को इस खाई के अंदर फेंक दिया है। मैं कारकुनों के साथ खड़ा हूँ। जो हमारे अटक में लोग पकड़े गए, मैं उन कारकुनों की बेलें करवा रहा हूँ। आज उनके घरों में सफे मातम बिछा हुआ है इस वक्त। मुझे पता है वहां पे क्या हो रहा है। उन लोगों को पता नहीं था क्या इस चीज में फंस रहे हैं।